Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Aisha Rafi and I will teach mathematics of 9th class. आज बेटा हम लोग जो हमारी 2025 की मैथमेटिक्स की 9th की जो बुक नहीं आई है इसका चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड। देन का मतलब फिर, फाइंड मतलब मालूम करें द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x, x माइनस 1 ओवर x, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 ओवर x स्क्वायर। तो मतलब इसके 6 पार्ट हैं। हमारे पास जस्ट x की वैल्यू गिवन है और हमने इन तमाम वैल्यूज़ की जो हमारे पास दी हुई इक्वेशंस दी हुई हैं इसकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है x प्लस 1 ओवर x। हमारे पास x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो जस्ट x की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, 1 ओवर x की वैल्यू हम खुद से मालूम करेंगे। जब तक हम 1 ओवर x की वैल्यू नहीं फाइंड करेंगे हम 1 ओवर x को x में ऐड नहीं कर सकते। तो मेरे पास x की वैल्यू गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो अगर मैं गौर से देखिए इसके नीचे मैं 1 लगा दूँ और इसके नीचे भी मैं 1 लगा दूँ, तो इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूँ तो इसको मैं 1 ओवर x लिख दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीखा था, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 2, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शन अवेलेबल हो तो उसको रैशनलाइज करते हैं, उसको सिंप्लीफाई मतलब उसको मुख्तसर करने के लिए, हल करने के लिए। तो मैं इसको क्या करूँगी, रैशनलाइज करूँगी। अगर मैं इसको रैशनलाइज करूँगी इसके डिनोमिनेटर को, तो ईजीली मेरे पास 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको रैशनलाइज करूँगी। 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई, इसके जो डिनोमिनेटर है उसके सेंटर में साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, तो हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब सेंटर वाला साइन चेंज करना है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये पॉजिटिव है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो कॉन्जुगेट में जस्ट साइन चेंज होता है और वैल्यू चेंज नहीं होती। ये मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू को मैंने रैशनलाइज कर दिया ताकि ईजिली मेरे पास वैल्यू इसकी गिवन हो जाए। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ, नीचे वाली नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेगी। 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 मल्टीप्लाई 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी ये आइडेंटिटी बताई थी, आपसे डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई करे a माइनस बी के साथ, तो हम सिंपली इसकी जगह क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बनी हुई, a प्लस बी मल्टीप्लाई कर रहा है a माइनस बी के साथ, तो हम इसकी जगह सिंपली लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 एज इट इज़ आ जाएगा। ये a है और ये क्या है, b है, तो ये a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस b का स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, 3 3 से क्या आएगा 9, और स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल, तो 8 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, नीचे आंसर आया 1। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ये हमने किसकी वैल्यू फाइंड की, ये 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड हमने कर ली। अब चूंकि जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसकी डिमांड ये थी, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये थी कि हमने x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू फाइंड करनी। तो x की जगह x की वैल्यू, x की हमारे पास गिवन थी वो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 थी, और मैंने 1 ओवर x की वैल्यू क्या निकाल ली है, 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 निकाल ली है। तो ये देखें, ये प्लस स्क्वायर रूट 8 है, ये माइनस स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6। फर्स्ट पार्ट का हमने आंसर निकाल लिया। फर्स्ट पार्ट का आंसर निकला है ओनली 6, x प्लस 1 ओवर x का आंसर निकला है 6। अब हम अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका x माइनस 1 ओवर x, वहाँ पे हमने जस्ट ऐड किया था, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो x की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, वो उन्होंने दी थी, x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, और 1 ओवर x की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। वो मैंने क्या निकाली है, 1 ओवर x की वैल्यू मैंने निकाली है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हम जस्ट इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू, x की जगह उसकी वैल्यू जो गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये माइनस लगाएंगे,
और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाई क्योंकि अगर नेगेटिव साइन हो तो फिर तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 प्लस माइनस माइनस होता है 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है स्क्वायर रूट 8, 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1 और 1 कितने होंगे 2, हमारे पास क्या हो गए स्क्वायर रूट 8। तो ये हमने इसका क्या निकाल लिया, आंसर निकाल लिया। अब हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो गिवन डाटा था वो एक्स सिंपली था 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 था, और हमने फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1/x फाइंड किया था, उसकी वैल्यू हमने निकाली थी 6। अब जब तक हमारे पास x प्लस 1/x नहीं होगा तो हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नहीं फाइंड कर सकते। हमारे पास ये गिवन होगा, ये हमने खुद से फाइंड करना है, और ये फाइंड करने के लिए 1/x होना चाहिए, फिर x प्लस 1/x की वैल्यू होनी चाहिए, फिर ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों साइडों पे मैं क्या ले लूँगी, स्क्वायर अप्लाई कर दूँगी। ये आ जाएगा, इस पर आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 6 6 36 आ जाएगा। x के साथ क्या आ जाएगा कैंसिल, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्योंकि 1 को 2 टाइम्स करने हैं तो 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, x का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 36। x² प्लस 1/x², ये प्लस 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और अगर 36 में से 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 34। तो ये जस्ट इसका हमने क्या निकाल लिया, आंसर निकाल दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए जी, फोर्थ पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में x² माइनस 1/x²। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि हमारे पास अगर a माइनस बी मल्टीप्लाई करे a प्लस बी के साथ, तो हम उसकी जगह सिंपली लिखते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल हो तो हम उसको इस फॉर्म में भी तो राइट कर सकते हैं ना। तो हमारे पास फॉर्म कौन सी, ये फॉर्म है, तो हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको लिख दूँ होल स्क्वायर 1/x का स्क्वायर, तो ये हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, एक दफ़ा मैं इसको लिख दूंगी माइनस में और एक दफ़ा मैं इसको लिखूंगी प्लस में। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो चीज़ें चाहिए। एक तो हमें चाहिए x माइनस 1/x और दूसरी चाहिए x प्लस 1/x। जस्ट हमें तो क्वेश्चन में इन्होंने सिंपली दिया हुआ है कि x किसके बराबर है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। तो हमें चाहिए x माइनस 1/x, x प्लस 1/x। तो वो मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको सॉल्व किया था, तो मैं बार बार सॉल्व नहीं करूँगी। आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो ये चीज़ें पहले सॉल्व करेंगे, फिर ही आप अटैम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो ये मैंने x माइनस 1/x का आंसर क्या निकाला था 2 इंटू स्क्वायर रूट 8, और दूसरी साइड पे मैंने x प्लस 1/x का आंसर निकाला था 6 निकाला था। तो इन दोनों को मैं इस्तेमाल करूँगी और इसका आंसर निकालूंगी। अच्छा जी, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। x प्लस 1/x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी 6 निकाली थी। 6 2 ज़ा क्या होता है 12 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो बस इतनी सी बात है, ये हमने इसका आंसर निकाला। फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4। तो हमने थर्ड वाला पार्ट आई थिंक किया था, हाँ जी थर्ड वाला पार्ट हमने किया था। x² प्लस 1/x² की हमने वैल्यू फाइंड की थी। तो ये हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली थी 34 निकाली थी हमने इसकी वैल्यू। तो इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे और हम x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 निकाल। आप जब तक x² प्लस 1/x² नहीं निकालेंगे आप तब तक x रेज टू पावर 4 प्लस 1/x रेज टू पावर 4 नहीं फाइंड कर सकते। तो जो मैंने निकाली हुई है वैल्यू आपको दोबारा से निकालनी पड़ेगी। x² प्लस 1/x² की वैल्यू मैंने निकाली थी, वो हमने क्या निकाली थी 34। तो मैं दोनों साइडों पे क्या लगा देती हूँ स्क्वायर अप्लाई कर देती हूँ। स्क्वायर अप्लाई करते वही रूल अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 34 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो हमारे पास आता है 1156। 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा,
1 को 2 टाइम्स करे 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा। इसको इसका स्केयर ओपन करे तो 2 2 ज़ा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 1 1 5 6 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 1 5 6 माइनस 2। ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 5 4। तो ये हमने इसका आंसर निकाला। अब हम इसका 6 पार्ट करेंगे। 6 पार्ट में हमने फाइंड करना है एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये निकाल लिया था, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो मैं जस्ट इसी को इस्तेमाल करूँगी। आपको इस सवाल को हल करने के लिए पहले एक्स माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की क्या वैल्यू निकाली थी मैंने, 2 इंटू स्क्वायर रूट 8। तो दोनों साइडों पे हम क्या ले लेते हैं, स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। टू का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये इसको कैंसिल करें, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 और ये हमारे पास 8 आ जाएगा। 4 8 ज़ा 32 होता है। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब हम इस